हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं जो रिमेनिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, अब जरा देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 20। ये अभी भी हमारे एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं। देखो, एक चीज़ को समझते हुए इस क्वेश्चन को समझना। 3 resistors of 2 ohm ABC are connected as shown in figure। आपके 3 resistors दे रखे हैं। Each of them dissipates energy that can withstand a maximum power of 18 watt। 18 वाट जो है तीनों के तीनों मैक्सिमम 18 वाट ही ले सकते हैं। मतलब 18 वाट से ज़्यादा पावर इसे मिली तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, इसे मिली तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, इसे मिली तो ये फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ मतलब ये मेल्ट कर जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू 3 रजिस्टर। ठीक है, इसको समझना है कि कितना मैक्सिमम करंट इनमें से फ्लो कर सकता है। एक बात समझना बेटा, जैसे इसको एक बार थोड़ा सर्किट से जोड़ के देखें। मैंने कई बार बोला है ना, मैक्सिमम करंट वो करंट होता है जो सेल या वोल्टेज सोर्स से आ रहा हो। तो एक्चुअली ये यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होगा वोल्टेज सोर्स से। तो मैक्सिमम करंट कौन सा होगा? ये सेल से या वोल्टेज से जो निकल रहा होगा ये वाला। और ये मैक्सिमम इसी में से जा रहा है, रिमेनिंग में तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम करंट आप निकाल लोगे तो कौन से रजिस्टर पर? इस पर निकालोगे। ठीक है, किसकी मदद से? इस मैक्सिमम पावर की मदद से। अच्छा, गलती से कोई बच्चा इन पर निकाले तो करंट तो उतना ही आएगा, लेकिन आप खुद सोच के देखेंगे। 2 मिनट बाद मैं समझाऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि मैक्सिमम करंट वो करंट होगा जो कि सेल से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ सेल से फ्लो करने वाला करंट तो सिर्फ इसी रजिस्टर में से जाएगा, आगे जाके तो इन 2 रस्तों में बट जाएगा। तो हम मैक्सिमम करंट निकालेंगे इस रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, आप फिलहाल एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, रीड कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें बताई हैं उसे मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। कुछ ऐसा सर्किट है। तो मैंने क्या बताया था, मैं अगर इसे किसी वोल्टेज सोर्स जैसे कि मैंने सेल से अभी कनेक्ट किया है तो जो करंट यहाँ से आएगा ये करंट होगा मैक्सिमम करंट जो सेल से निकल रहा है। ये होता हुआ इसमें से फिर यहाँ आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे I1 और I2, और ये दोनों मिलकर वापस यहाँ पर I बन जाएंगे। इन्होंने बोली है मैक्सिमम जो पावर किसी एक बल्ब की हो सकती है वो है 18 वाट। 18 वाट से ज़्यादा किसी भी बल्ब की पावर नहीं हो सकती। इतनी बात इन्होंने कह रखी है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम करंट निकालना है तो किस पर जाएंगे? इस पर देखेंगे। रीज़न मैंने अभी बताया, इस वाले रजिस्टर से ही हमें मैक्सिमम करंट मिल सकता है, क्योंकि यही करंट तो 2 टुकड़ों में आगे टूटेगा। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के वापस से इसके बराबर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम तो इसके ऊपर ही देख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, मैक्सिमम कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का, इस वाले पर जो चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, जो रजिस्टर ए है इसे हम आर ए कह रहे हैं। तो करंट थ्रो ए नाम दे देते हैं ए, ये वाला रजिस्टर बी, ये वाला रजिस्टर सी। डायग्राम में भी आपको ऐसे 3 नाम दे रखे हैं। ठीक है, सो हमें ए रजिस्टर से जाने वाला करंट निकालना है, और जो हमारे अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा से ये 3 टर्म्स बनती हैं। तो आप देखो ज़रा, पी, आर और आई, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा फॉर्मूला बनता है? तो एक ही बनेगा आपका, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहाँ से हमें आई निकालना है। ये हम सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ए पर ही निकाल पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम उसी से फ्लो करेगा। पावर इज 18, रेजिस्टेंस इज 2 और ये क्वांटिटी अंडर रूट में। सो फ्रॉम हियर अंडर रूट 9 वैल्यू आई 3 एम्पियर। तो जो आपका ए से करंट जा रहा है वो 3 है और इसी को मैक्सिमम करंट कहेंगे। ये करंट यहाँ आके इन दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इन दोनों में इंडिविजुअली कितना करंट जा रहा है। वैसे आप चाहे तो आराम से पता भी कर सकते हो। ठीक है, इतना काम खत्म हुआ। ठीक है, अगर मैं इसी में ये चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में तो पूछा ही इतना है, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको I1 और I2 भी निकाल के दिखाया जा सके। ठीक है, I1 मतलब बी वाले रजिस्टर पे, ठीक है, I2 का मतलब सी रजिस्टर पर। अगर देखें बी और सी वाले रजिस्टर जो हैं इनके लिए कोई एक चीज़ सेम है।
कौन सी है उसे ढूंढ लेते हैं। इन दोनों रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। ऐसा कुछ लगाते थे ना, यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ लो पोटेंशियल होगा। अगर इस पॉइंट का नाम VA दे दिया तो यहाँ का पोटेंशियल VA होगा। तो ऊपर वाले को भी VA माइनस लो, नीचे वाले को भी VA माइनस लो, दोनों को सेम पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो हमें जो कंपैरिजन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बोला हर एक बल्ब की मैक्सिमम पावर इतनी हो सकती है, मतलब पावर हमें एक तरीके से मैक्सिमम जो हो सकती है वो पता है, करंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, रही बात इन दोनों के लिए जो चीज़ सेम रहने वाली है वो है वोल्टेज, सेम रहेगा। तो जो रिलेशन अभी हमारी मदद करेगा इन दोनों में आने वाले करंट को निकालने के लिए, ठीक है, वो जो है एक तो इससे निकाला जा सकता है, और आप चाहे तो, ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि दोनों के लिए V सेम है। ठीक है, हमें इनके लिए I निकालना है और हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस पता है 2 ओम। तो आप ओम्स लॉ की मदद भी ले सकते हो क्योंकि हमें ये तो कैलकुलेट करना है, ये सेम है। अगर ओम्स लॉ से देखोगे तब भी वैसा ही आंसर आएगा, इधर से देखोगे तब भी वैसा ही आंसर आएगा। V इज इक्वल टू IR होता है, दोनों के लिए V सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले वाला जो ये वाला रजिस्टर है इसके लिए कह सकता हूँ I1 इंटू 2, सेकेंड वाले के लिए कहूँ तो I2 इंटू 2। ये दोनों वोल्टेज सेम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2, दिस एंड दिस गेट कैंसल। मतलब क्या आया आंसर यहाँ पर, I1 इज इक्वल टू I2। एक क्या बात जान रहे थे, यहाँ जो करंट आया था I, वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट में। तो जो I था ये दो पार्ट में टूटा है I1 और I2 में। I था 3 एम्पियर और ये दोनों बराबर हैं। मैं एक बार I1 और I2 में से किसी एक को रिप्लेस कर देता हूँ, I2 को I1 कह देता हूँ, तो कितना बन गया, ट्वाइस ऑफ I1। सो हाउ मच इज I1, 3/2। वैल्यू कितनी बनी, 1.5 एम्पियर। तो दोनों के दोनों जो रजिस्टर हैं इनसे 1.5 एम्पियर जाएगा क्योंकि I1 1.5 है तो I2 भी 1.5 के ही इक्वल होगा। एक तरीका ये है। ठीक है, एक तरीका आप लगा सकते हो पावर वाले की मदद से, वहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि दोनों में करंट सेम आएगा। जैसे किसी ने कह दिया सर इससे करके बताओ, मैं कह सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, मैक्सिमम पावर दोनों की सेम है तो V अपॉन I इज इक्वल P अपॉन V इज इक्वल टू I। दोनों के लिए मैक्सिमम पावर सेम है, दोनों के लिए वोल्टेज सेम, मतलब दोनों के लिए करंट इक्वल अमाउंट का आएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिख रही थी, दोनों के लिए करंट इक्वल अमाउंट का आएगा, मतलब I1 इज इक्वल टू I2। टोटल जो I था वही तो I1 I2 में डिवाइड हुआ, तो 3 इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, इसे ट्वाइस ऑफ I1 कह सकता हूँ। फ्रॉम हियर I1 इज इक्वल टू 3/2, 1.5 एम्पियर। आप लोग ज़्यादा फैमिलियर, ज़्यादा कंफर्टेबल ओम्स लॉ से लगोगे तो ओम्स से कर देना है। यहाँ तक तो हुआ ये वाला क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए क्वेश्चन को पूरी तरह से रीड कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन सीरीज सर्किट connecting an electric lamp and 5 ohm conductor when are connected to the 10 volt battery, calculate the resistance of electric lamp का resistance calculate करना है आप लोगों को। आगे भी कुछ दे रखा है वैसे इस क्वेश्चन में। नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसके साथ अगर मैं यहाँ पर एक 10 ओम का रजिस्टर पैरेलल में जोड़ दूँ, ठीक है, देन ये पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप को कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा वो पता करना है। उस केस में दोनों चीज़ों को डील कर लेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करवाते हैं। ये सारे NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो एक बार आपको देखना ज़रूरी है। ऐसा कुछ कह रहा था इस क्वेश्चन में कि ये कोई लैंप है, ये लैंप कनेक्ट हो गया 5 ओम के रजिस्टर से। अब देखो सर्किट में कनेक्ट होने वाले हर एक डिवाइस का कुछ रेजिस्टेंस होता है। मैंने मान लिया इसके रेजिस्टेंस को R, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेल को जोड़ा हुआ है 10 वोल्ट। मैं बैटरी नहीं बना रहा हूँ, किसी भी केसेस में सेल ही बना रहा हूँ, बस हम समझ लीजिए वोल्टेज सोर्स है।
इतना बताया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब बात ऐसी है, आप नॉर्मली एक ही प्रोसेस हमेशा अप्लाई करते हो इस तरह के क्वेश्चन में। आपको आर निकालना है, मतलब लैंप को भूल जाओ, रजिस्टर मान लीजिए। आप देखोगे क्या इस रजिस्टर पर ओम्स लॉ लग सकता है, चेक करके देखिए। इसको मिलने वाला वोल्टेज आपको पता है, यहाँ देखोगे तो हाई वोल्टेज, यहाँ देखोगे तो लो वोल्टेज, मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ओवरऑल आपको मिल रहा है 10 वोल्ट, लेकिन इसको V1 इसको V2। तो अगर मैं इस लैंप की बात करूँ तो इसमें रेजिस्टेंस भी अननोन है, इसको मिलने वाला पोटेंशियल अननोन है, बस इतना पता है कि करंट कितना जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब मुझे किसी भी एक रजिस्टर पर हम चेक करते हैं ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट का इक्विवेलेंट ले लेते हैं। हम इसका क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट। अगर इनमें कोई कनेक्शन बन रहा है तो ही लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। अब देख, तो इसमें से भी करंट आई जा रहा है, इसमें से भी करंट वही 1 एम्पियर जा रहा है, तो दोनों का कनेक्शन सीरीज़ होगा। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R+5, सीरीज़ कनेक्शन है। और ये कनेक्ट हो रहा है किससे, यहाँ नीचे 10 वोल्ट के सेल से। करंट कितना जा रहा था, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट ही तो हाई से लो की तरफ जा रहा था। अब ये हमारा हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है, इसके बीच में करंट आ रहा है 1 एम्पियर का। सो वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ हियर। अब लगा सकते हैं। कारण क्या है, एक रजिस्टर मान लो ये अननोन है, क्योंकि आर अननोन है। इधर से इधर का पोटेंशियल हमें पता है, हाई से लो का पोटेंशियल सेल के वोल्टेज के बराबर होता है। इसमें से जाने वाला करंट भी पता है। सो वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। वी की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। आई कितना जा रहा है इनमें से, 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, R+5। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 10 इज इक्वल टू R+5। सो हाउ मच R इज 10 माइनस 5, वैल्यू बन गई 5 एम्पियर्स की। रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 एम्पियर्स। इसी क्वेश्चन का पार्ट भी देख लेते हैं। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि बी पार्ट है, वो क्या कह रहा है कि अगर हम ये जो सीरीज़ कनेक्शन है, एक्चुअली मैं इसे बल्ब की जगह एक रजिस्टर मान सकता हूँ, लेकिन आप कहो तो बल्ब भी बना लेते हैं। इस बल्ब और इस 5 ओम के रजिस्टर के साथ अगर हम 10 ओम के एक और रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ दें, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। नाउ इफ़ ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर। 5 ओम कंडक्टर से कितना करंट अब जाएगा, उसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं। पहले ना इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने से पहले ये सोचो, मैंने पैरेलल में एक रजिस्टर जोड़ा, उससे क्या करंट में कोई फ़र्क आएगा, पहले इसे सोचते हैं। देखो, करंट का जो फ़र्क है, करंट जब भी कम या ज़्यादा होगा जब आपके रेजिस्टेंस में कुछ वेरिएशन आएगा, और इन दोनों में रिलेशन होता है इनवर्स। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा V इक्वल्स टू आई आर होता है। सो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अब कभी भी सर्किट में पैरेलल में कोई भी रजिस्टर जोड़ूंगा तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली जो करंट अभी आया था ना 1 एम्पियर, हमें क्वेश्चन में 1 दिया था, मैं बिना सॉल्व करे ये कह सकता हूँ कि 1 से तो ज़्यादा ही जाएगा। आगे आप चाहे उसे पूरी तरह से सॉल्व करके चेक कर देख सकते हो। इसकी रेजिस्टेंस तो आ गई थी, कितनी आई थी, 5 ओम ही आई थी। अब इस सेकेंड पार्ट के अंदर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है ये निकालना है। अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ मिलेगा हाई पोटेंशियल। यहाँ से ये इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ मिलेगा लो पोटेंशियल। ऊपर वाले दोनों को कितना मिल रहा है, हाई माइनस लो। नीचे वाले दोनों को कितना मिल रहा है, हाई माइनस लो मिल रहा है। बीच का कोई एक पॉइंट ले लो, इसे नाम दे दिया ए, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA। अब हम ये नहीं कह सकते कि करंट 1 एम्पियर फ्लो करेगा, करंट भी डेफिनेटली वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा क्या वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे चेक किया जाएगा, आप क्या करोगे, हर एक रजिस्टर पे पहुँचे, जैसे इस रजिस्टर पर हमने पहुँच कर ये चेक किया क्या इस पर ओम्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो देखेंगे इसके ऊपर रेजिस्टेंस पता है, क्या इसमें से जाने वाला करंट पता है। एक्चुअली आपको तो सर्किट में कितना करंट होगा
बी पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन में सर्किट में टोटल करंट कितना है ये नहीं पता है, तो आप इसका करंट कहाँ से निकाल दोगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल सर्किट का करंट पता होता तब तो वो डिवाइड हुआ हुआ पता लगता, तो वो चीज़ भी नहीं पता। इसी तरीके से इसके लिए नहीं पता हमें, इसके लिए हमें रेजिस्टेंस पता है, करंट नहीं पता, और साथ के साथ इसको मिलने वाला वोल्टेज भी नहीं पता। इन दोनों को टोटल मिला के कितना वोल्टेज होगा वो पता है। इस वाले के लिए हम कह सकते हैं इसमें वोल्टेज पता है, और इसे जो पोटेंशियल मिलेगा वो हाई माइनस लो होगा सेल के वोल्टेज के बराबर, तो इसका करंट निकल सकता है, इधर ऊपर वालों का कुछ नहीं निकलेगा। तो एक का निकाल के क्या कर सकते हैं, चाहिए तो टोटल का ही। तो अब क्या करें, जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता तो क्या करते हैं, इक्विवेलेंट लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ले लो, सबसे पहले इनका इक्विवेलेंट ले लीजिए। 5 और 5 का कितना आएगा 10, 10 का इस 10 के साथ क्या हो जाएगा, पहले ना ऊपर वाले दो रजिस्टर का इक्विवेलेंट लेंगे। तो जो ऊपर वाले दो रजिस्टर है वो सीरीज़ में है, 5 और 5 10 ओम। अब कोई बच्चा ये सोचे ये 5 ही क्यों लिए रखा है, बेटा रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें कॉम्बिनेशन में कैसा भी चेंज कर दूँ रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। वो चेंज जिन चीज़ों से होती है वो है लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, कुछ भी नहीं बदला है तो रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाला कनेक्शन जो है उसमें हो जाएगा 10 ओम। अब समझते हैं ऊपर वाले कनेक्शन के अकॉर्डिंग 10 ओम का मतलब क्या है कि हाई और ये जो लो वोल्टेज का पॉइंट था ऊपर वाले रास्ते में, इसमें रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम का, नीचे वाले रास्ते से इधर पर रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम का, और ये जाकर कनेक्ट हो जाएगा 10 वोल्ट के सेल से। तो क्या अब लगाया जा सकता है ओम्स लॉ? देखो चेक करने का तरीका, पहला इस वाले रजिस्टर पर रेजिस्टेंस पता है, इसको मिलने वाला वोल्टेज पता है क्या, हाई और लो है इसके लेफ्ट और राइट में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हाई माइनस लो का, मतलब सेल के वोल्टेज के बराबर, मतलब इसको वोल्टेज मिल रहा है 10 वोल्ट, ये भी पता है। इसका मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर लूँगा, इस पर ऊपर वाले पर मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन 10 ओम रजिस्टर, जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो होगा V इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं इस ऊपर वाले के लिए 10 ओम रेजिस्टेंस रखता हूँ, करंट का नाम मैंने दे दिया I1, वोल्टेज कितना मिल रहा है इसे, पोटेंशियल डिफरेंस V हाई माइनस V लो सेल के वोल्टेज के बराबर 10, तो जो I1 है वो आएगा 1 एम्पियर। सिमिलर वे में आप इस नीचे वाले पर भी अप्लाई करोगे ना, इसके लिए करंट मान लेता हूँ I2, ये टोटल करंट को I ले लिया, मानता हूँ यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया। पोटेंशियल कितना मिल रहा है, इस नीचे वाले को भी 10 वोल्ट मिल रहा है। करंट आप कैलकुलेट करना चाहते हो, रेजिस्टेंस 10 है तो I2 भी कितना आ गया 1 एम्पियर। ये I जो था, अगर इसे देखें, ये I यहाँ आके दो टुकड़ों में टूटा, किस में I1 प्लस I2, I यहाँ से चला यहाँ के दो टुकड़ों में, ऊपर I1 नीचे I2, मतलब 1 + 1 कितना हो गया 2 एम्पियर, तो टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर। टोटल करंट मिल गया सर्किट का। अब एक बात ये हुई ना, इसमें गया था 1 एम्पियर, तो यही 1 एम्पियर इसमें से जाएगा, इसमें भी गया 1 एम्पियर। इक्विवेलेंट से चीज़ें निकालनी थोड़ी आसान होती हैं, मेन सर्किट में पुट कर सकते हो उसे। मैंने देखा था इक्विवेलेंट में करंट आया 1 एम्पियर का, तो जो करंट इक्विवेलेंट के लिए सेम होगा वो उनके कनेक्शन के लिए भी सेम होगा। देखो सीरीज़ कनेक्शन में करंट सेम होता है, तो इक्विवेलेंट में भी करंट सेम होगा, वही करंट होगा जो सीरीज़ कनेक्शन में था। ठीक है, या तो ऐसे समझो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप के कनेक्शन में जो क्वांटिटी सेम होती है वो उसके इक्विवेलेंट के लिए भी सेम होती है। क्वांटिटी पर बात होगी दो चीज़ों की, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की। सीरीज़ कनेक्शन में इन दो रजिस्टर्स के लिए करंट सेम होगा, तो जो मैं इनका इक्विवेलेंट बनाऊंगा उसमें भी वही करंट जा रहा होगा जो इन सीरीज़ कनेक्शन में जा रहा होगा। तो मैं यहाँ से निकालना आसान था मेरे लिए, I1 जो मैंने निकाला उसे यहाँ रख सकता हूँ, एक तो तरीका ये। दूसरा, यहाँ है पोटेंशियल हाई, यहाँ है लो, तो ऊपर वाले रास्ते में हाई से लो I1 गया, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मतलब इस ऊपर वाले रास्ते में हाई से लो जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू I1 के बराबर ही होगी, जो कि होगी 1 एम्पियर। अब यही 1 एम्पियर इसमें से जाएगा, तो मैं क्या इस पर ओम्स लॉ नहीं लगा सकता? ये जो ऊपर वाला 5 ओम रजिस्टर है इस पर ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, और वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं कैसे बता रहा हूँ लगा सकता हूँ, रेजिस्टेंस पता था, अब करंट और पता लग गया।
अप्लाई ओम्स लॉ ऑन 5 ओम कंडक्टर था वैसे तो वो, इन अपर हाफ ऑफ सर्किट। ठीक है, तो इधर से वैल्यू कैसी बनेगी आपकी, V इक्वल्स टू आई आर, रजिस्टर कौन सा रख रहे हो 5 ओम का, उसमें से जाने वाला करंट जो कि आपका I1 है, इसके पोटेंशियल को मैंने मान लो V1 नाम दे दिया। I1 की वैल्यू 1I, इसका रेजिस्टेंस R था, तो आपका पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट। खत्म, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। सिमिलर वे में इस चीज़ को भी, इस क्वेश्चन को भी करोगे। क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। एक छोटी सी चीज़ को समझिए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स। अगर बल्ब सारे बिल्कुल सेम हैं तो सभी बल्ब का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो मैं उन तीनों बल्ब को एक बार रजिस्टर से बदल सकता हूँ और तीनों का रेजिस्टेंस बराबर होगा। अगर एक को आर माना तो बचे हुए सारे भी आर के बराबर होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, ये 3 रजिस्टर सर्किट में पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, जिसे आर पी कह रहे हो, वो होगा R/3। सर्किट का रेजिस्टेंस R/3। अगर मैंने क्या करा, इसमें 4 रजिस्टर पैरेलल में जोड़ दिए, मतलब एक और बल्ब लगा दिया ऐसा ही, बिल्कुल सेम क्वांटिटी आइडेंटिकल बल्ब, तो उसका भी रेजिस्टेंस बराबर होगा। अब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस मतलब इनका इक्विवेलेंट वो कितना होगा, R/4 होगा। खुद सॉल्व करके देखिएगा। और अगर मैं इसको 3 की जगह सिर्फ 2 ही रजिस्टर सर्किट में जोड़ता तो रेजिस्टेंस कितना होता, RR। इसका सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता, R/2। पहली बात तो ये चीज़ लिखी। एक बेसिक बात है ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू I इंटू R। तो हम I और R में रिलेशन देखेंगे I का फॉर्मूला बना के, तो कहेंगे I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इफ़ पोटेंशियल इज सेम। मतलब करंट और रेजिस्टेंस में इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। बेसिक बात इतनी है। अब आप देख रहे हो इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस R/3 था, इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस R/4 था, इस वाले सर्किट का रेजिस्टेंस R/2 था। या तो डेसिमल निकाल लो, डेसिमल में निकाल लोगे तो एक आइडिया लग जाएगा, और अगर डेसिमल नहीं निकाल रहे तो ये समझ सकते हो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसकी इस आरपी की वैल्यू उतनी छोटी होगी। डेसिमल निकालते हो तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 0.25 आर के इक्वल, ये आरपी 0.5 आर के इक्वल, ये वाला आरपी 0.3 बार आर के इक्वल, सबसे कम ये। अगर ये सबसे कम है तो इस वाले केस में करंट सबसे ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इन 3 केसेस में सबसे ज़्यादा करंट कौन से केस में जाएगा, इसमें जब हमने एक और बल्ब, वैसे आर का मतलब है एक नया बल्ब और पैरेलल में आइडेंटिकल बल्ब जोड़ दिया। अगर मैंने इसमें से एक बल्ब को हटा दिया या फिर बल्ब खराब हो गया तो ये कंडीशन बनेगी कि अब 2 ही बल्ब सर्किट में लगे हैं और उससे सर्किट का रेजिस्टेंस, ये इनिशियल कंडीशन मान के चलो। इसके बाद ऐसे ऐसे 2 चेंज हो सकते हैं। एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आपका एक रजिस्टर हट गया, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ 0.5 आर, इससे कंपेयर करो तो बढ़ गया है। सर्किट का रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो करंट डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो एक लॉजिक ये दिमाग में होना चाहिए, पैरेलल में जितने रजिस्टर कनेक्ट करे जाओगे उतना ज़्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, 3 के 3 कनेक्ट थे, 3 बल्ब, तीनों के तीनों आइडेंटिकल बल्ब थे, तो मैंने क्या मान लिया, उन सब तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल आर के बराबर मान लिया। और कहा हुआ है कि नीचे यहाँ पर जो एक एमीटर लगा है उसमें 3 एम्पियर की रीडिंग आ रही है और पोटेंशियल क्या है 4.5 वोल्ट है। 3 एम्पियर की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो करंट सेल से निकला है वो 3 एम्पियर का है। ये इधर पे कुछ हिस्सों में बट जाएगा। अब आपको एक तो चीज़ निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है हर एक का, ठीक है। अब एक बात करते हैं, क्या मैं इन पर ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, इनको मिलने वाला वोल्टेज पता है आपको, यहाँ पर हाई यहाँ पर लो, ऊपर वाले रजिस्टर का पता है, नीचे वाले का पता है, इसका भी पता है, तीनों को वोल्टेज मिलेगा 4.5, लेकिन इनका रेजिस्टेंस नहीं पता और इनमें इंडिविजुअली आने वाला करंट भी तो नहीं पता। ओम्स लॉ इन पर अकेले पे नहीं लग सकता, तो क्या करना पड़ेगा, जब ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है तो इक्विवेलेंट ले लो, तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट बनेगा R/3।
आपको आर निकालना है। ये कनेक्ट हो रहे हैं किससे, 4.5 के सेल से, ठीक है। ये जो करंट जा रहा है वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ हाई से होता हुआ घूमकर लो की तरफ जो है टोटल करंट जो आया है इधर से इधर तक, तो एक इससे होते हुए, एक इस रास्ते से, एक इस रास्ते से होते हुए, जो भी टोटल यहाँ पहुँचकर एमीटर से गुजरा तो उसने रीडिंग दी 3 एम्पियर की। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी करंट 3 एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ हाई है, यहाँ पर लो है। तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मिलने वाला पोटेंशियल पता है, इससे जाने वाला करंट पता है। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज कितना है 4.5, करंट कितना है 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है R/3, ठीक है। वैल्यू को सॉल्व करें, कैंसल, रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी 4.5 ओम्स। तो हर एक रेजिस्टेंस 4.5 का है। अगर हर एक में से करंट निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो 4.5 ओम्स। अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी न्यूमेरिकली पता है, वोल्टेज भी पता है, हर एक से 1 एम्पियर का करंट चला जाएगा।